सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुपद। आज हम लोग क्या करेंगे, बहुपद के बारे में पढ़ेंगे एकदम जीरो लेवल से। कहाँ से? एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। उसके एकदम एक एक छोटी छोटी टर्म के बारे में समझेंगे कि बहुपद के एकदम एकदम पूरा एकदम जीरो से लेकर चलेंगे ना। तो चलिए ना बहुपद के बारे में जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के बारे में जानने से पहले कुछ टर्म के बारे में ना जान लीजिए कि बहुपद के बारे में कुछ जानने से पहले कुछ टर्म के बारे में जानिए कि ये चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहा जाता है। क्या? वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहा जाता है। क्या? जिसका मान बदल जाए। ओ तो देखिए ना, ए बी सी और एक्स वाई जेड, इसमें अल्फाबेट जो आता है, ये अल्फाबेट में जितनी भी संख्या देखिएगा तो वो क्या होता है, चर। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पे x क्या है, x क्या है, एक चर है। क्या है? x चर है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पे g क्या है, एक चर है भाई। सीधी सी बात है, इन्हीं सब में से एक आएगा, उसी को चर बोला जाएगा। इतनी सी बात क्लियर। तो देखिए कुछ एग्जांपल द्वारा समझते हैं इसका मान कैसे बदलता रहता है। देखिए ना यहाँ पे जो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3, इधर माइनस उधर गया तो प्लस में, इसका मान तो बदल रहा है जी। इस देखिए ना यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए ना, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अरे इसका मान हमेशा बदल रहा है, उसी को तो कहा जाता है चर। जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे क्या कहा जाता है, चर। अब आइए, ये तो हमको लगता है टॉपिक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे अचर कांस्टेंट क्या होता है। क्या? कांस्टेंट क्या होता है? वैसी राशि, वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता हो, वैसी राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता हो उसे अचर कहा जाता है। क्या? अचर कहा जाता है, जिसका मान कभी नहीं बदले। ओ तो देखिए ना, ये दो देखिए ना, जैसे यहाँ पे देखिए ना 4, आप 4 कभी भी 6 बोल सकते हैं क्या? अरे नहीं भैया, ये जब भी होगा तो ये 4 ही होगा। 4 हमेशा 4, ये क्या है, कांस्टेंट नियतांक है। ये जब भी होगा तो 4 ही होगा। 5 कभी कभी भी आप 10 नहीं बोल सकते, इसको जब भी बोलिएगा 5 ही बोलिएगा। इसका मान क्या है, इसका मान, इसका मतलब क्या है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। क्या है? इसका मान कभी नहीं बदलता है, वही होता है अचर। अचर क्या होता है? वही होता है अचर, जिसका मान कभी नहीं बदले उसको बोला जाता है अचर। जिसका मान कभी नहीं बदलता हो उसी को बोला जाता है अचर। अब देखिए हम लोग का क्या हो गया, ये अब हम लोग अचर के बारे में जान गए। अब हम लोग का टॉपिक क्या आता है, पद। अब ये पद क्या होता है, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, टर्म। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टर्म। अब ये टर्म क्या होता है, तो देखिए ना, चर और अचर के मिलने से पद का निर्माण होता है। क्या? चर और अचर मिलेगा तो पद का निर्माण हो जाएगा। जैसे देखिए ना, ये क्या है, x क्या है, चर, और एक क्या है, अचर। अरे चर अचर मिला तो वाकई पद का निर्माण हो रहा है। जैसे x एगो चर एगो पद हो गया, ये एगो पद गया, अरे दो पद का निर्माण कर रहा है। तो देखिए ना, ये 2 क्या है, अचर, ये x क्या है, चर। एगो पद का निर्माण हो गया, एगो पद e हो गया, एगो पद e हो गया। अरे पद का निर्माण कर रहा है कि नहीं? ये देखिए, ये क्या है, ये एक चर है, और ये क्या है, 4 क्या है, 4 देखिए ना क्या है, अचर है। तो चर और अचर मिल रहा है तो क्या कर रहा है, एक क्या कर रहा है, एक पद का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? एक पद का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यही होता है बहुपद, भले पद। टर्म क्या होता है, यही होता है टर्म। तो ये टर्म को आप अच्छी तरह समझ गए। अब आइए ना अपने मेन पॉइंट पे, यहाँ पे बहुपद। बहुपद क्या होता है? अरे बहुपद क्या होता है, जब हम लोग चैप्टर का नाम ही पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है जब बहुपद, तो क्यों ना पहले बहुपद को हम लोग जान लें कि बहुपद क्या होता है। तो चलिए ना, आइए ना जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद देखिए, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। देखिए क्या है बहुपद, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहा जाता है। क्या? जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। अरे ये पूर्ण संख्या नया शब्द लगता है जी, ये पूर्ण संख्या क्या है? अरे पूर्ण संख्या कोई नया शब्द नहीं है, ये तो आपको बचपन से पढ़ाया जाता है कि पूर्ण संख्या गिनती संख्या में जब 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या। क्या बोला जाता है उसी को, पूर्ण संख्या। जैसे गिनती क्या होता है, 1 2 3 4, ये सब क्या है, गिनती है। और इसी में जब 0 को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। तो वही तो बोल रहा है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। तो देखिए ना, 2x², यहाँ पे ये क्या है, ये चर है, ये x क्या है, चर। तो देखिए ना, इसका घात जो है एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, 2 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, देखिए ना ये पूर्ण संख्या है। जैसे देखिए यहाँ पे x² + 1, ये 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, है कि नहीं। इसके चर का घात
घात क्या है? एक पूर्ण संख्या। ये देखिए ना, 2 एक पूर्ण संख्या। उसी तरह देखिए x क्यूब, ये 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? ये 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? इतनी सी बात क्लियर। लगता है कि आपको बहुपद समझ में आ गया। जैसे देखिए ना यहाँ पे x पावर 4 प्लस 3x x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे देखिए ना, ये है कि x की पावर 4 है। ये एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? ये एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? ये एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? देखिए ना, 4 का जो घात है वो एक पूर्ण संख्या लग रहा है कि नहीं? उसी को तो बहुपद कहा जाता है। अच्छा, तो इसको बहुपद कहा जाता है। इसका पहचान कैसे किया जाएगा? अच्छा, किसको बहुपद नहीं कहा जाता? क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि इसको पहचाने कैसे कि कौन सा बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो इसको पहचानने का भी तरीका है। क्या? इसको पहचानने का भी तरीका है। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये आपको बता रहे हैं कि ये कैसे पहचान में आएगा। देखिए, इसमें 4 का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। क्या? ऋणात्मक नहीं होता है। पहला पॉइंट क्या है? इसमें 4 का जो मान होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। जैसे देखिए ना यहाँ पे x, जैसे देखिए यहाँ पे x के पावर -1 प्लस 2, यहाँ पे अरे ये नहीं होगा, ये बहुपद हो ही नहीं सकता। ये क्या है? ये बहुपद नहीं है। इसमें 4 का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यहाँ पे तो ऋणात्मक है, यहाँ पे तो माइनस में है। इसका मतलब क्या है? ये बहुपद नॉट, इसका ये बहुपद नहीं है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ये बहुपद नहीं हो सकता है। तो देखिए ना यहाँ पे, उसी तरह दूसरा पॉइंट देखिए, कभी भी रूट में नहीं होता है। क्या? कभी भी रूट में नहीं होता है। 4 का घात, जो घात कभी भी घात क्या होता है? घात रूट में नहीं होता है। जैसे देखिए ना यहाँ पे 2x के पावर 2 स्क्वायर प्लस 1। अरे ये तो घात जो है ये तो रूट में आ गया। ये बहुपद इक्वल टू नॉट, ये इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ये क्या है? रूट में है, जो कि नियम लागू नहीं होता है। ये नियम कहता है कि कभी घात रूट में नहीं होता है। क्या होता है? कभी घात जो होता है रूट में हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे तो आप रूट में लिख दिए, बिल्कुल गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, कभी भी 4 का घात कभी 4 का घात क्या होना चाहिए? बट्टा में नहीं होना चाहिए। क्या? बट्टा में नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ना यहाँ पे एग्जांपल देखिए ना, हम हर पॉइंट एग्जांपल देकर लोग समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1। यहाँ पे देखिए ये क्या? ये इम्पॉसिबल, इसका पावर तो बट्टा में आ गया, बट्टा में आ गया। ये जाएगा उधर, ये देखिए, ये जब बट्टा से ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर -1 हो जाएगा। इसलिए क्या है? ये बट्टा में इम्पॉसिबल नहीं है। ये बहुपद नहीं हो सकता है। क्या होता है? ये बहुपद हो ही नहीं सकता है। ये क्या है? बहुपद नहीं है। तो ये 3 नियम है। तो इस तरह पहचाना जाता है कि कौन सा बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। क्या इस तरीके से समझा जाता है कि कौन सा बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अब हम लोग चलते हैं बहुपद के अब प्रकार के बारे में चलते हैं, इसके टाइप्स के बारे में समझते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद जो होता है ये कितने प्रकार के, इसके टाइप्स क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बहुपद के टाइप्स के बारे में जानते हैं। ये बहुपद कितने प्रकार का होता है, ये पद के आधार पर। पहले हम क्या जानेंगे? पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो पद का आधार बहुपद होता है कितने प्रकार? 3 प्रकार का होता है। कौन प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। एक नंबर होता है एक पदी बहुपद। क्या? एक पदी बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। जैसे 2, ये 2 क्या है? अचर है। ये x क्या है? चर है। चर अचर मिल रहा है तो एक पद का निर्माण कर रहा है। ये एक वो है, एक ही का ना पद है। ये क्या है? एक पद है। ये क्या है? एक ही पद है। इसे ये होता है x + 2, तो ये एक और एक, ये दोनों पद हो जाता। लेकिन यहाँ पे केवल पूछ रहा है एक पदी बहुपद, तो यही है एक पदी बहुपद। अब आते हैं हम लोग क्या टॉपिक, द्विपदी बहुपद क्या है? तो जिसमें 2 पद हो। क्या? जिसमें 2 वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो उसे क्या कहता है? द्विपदी बहुपद। हम लोग घात पे ध्यान नहीं देना है कि इसका घात कितना है, हम लोग को पद पे ध्यान देना है कि कौन पद है। सो देखिए ना यहाँ पे 2
x प्लस 1। जैसे ये क्या है, ये एक पद हो गया, ये क्या हो गया, एक पद हो गया, ये दो पद का निर्माण कर रहा है। जैसे ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया। आपको बार बार बोलेगा कि घात पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पद के आधार पर हम बहुपद का टाइप बहुपद का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो देखिए ना यहाँ पे ये क्या है, ये एक पद हो गया, और ये क्या है, ये एक पद हो गया, एक और एक, दो पद का निर्माण कर रहा है। ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, एक एक दो, दो पद का निर्माण कर रहा है। यही है द्विपदी बहुपद। एक और आता है त्रिपदी बहुपद। क्या, त्रिपदी बहुपद। ये त्रिपदी बहुपद क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। जिसमें कितना पद हो, तीन हो। जिसमें कितना पद हो, तीन पद हो। जिसमें तीन पद हो उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद। जैसे देखिए ना यहाँ पे 3x² प्लस 2x प्लस 1। आपको घात पर ध्यान नहीं देना, इसमें पद को गिना, 1 2 3 बहुपद है, तीन गो पद है। इसी को बोला जाता है 2x² प्लस 2x प्लस 1। ये क्या है, ये द्विपदी त्रिपदी बहुपद है, जिसमें तीन गो पद हो, एक गो, दो गो, तीन गो। घात पे ध्यान नहीं देना है, ये पद के आधार पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्या, पद के आधार पे। तो ये यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब चलते हैं हम कहाँ पे, अब चलते हैं हम इसके आधार पे, चर के आधार पे, घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। क्या, घात के आधार पे बहुपद का प्रकार। ये घात के आधार पर आखिर बहुपद कितने प्रकार के होता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। क्या, घात के आधार पे, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब ये घात का आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है, ये भी कितने प्रकार का होता है, तीन टाइप के होता है। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार के। एक नंबर में क्या होता है, एक के घाती या रैखिक बहुपद। एक घाती या रैखिक बहुपद। अब ये घाती या रैखिक बहुपद, इसी का एक नाम क्या है, एक घाती, जिसका घात कितना हो, जिसका घात कितना हो, एक हो। जिसका घात कितना हो, एक हो, उसे क्या कहा जाए, एक घाती बहुपद। जैसे देखिए x प्लस 1। अब यहाँ पे कौन है, अरे दो पद, अरे पद पे ध्यान थोड़ी देना है, यहाँ पे घात देखना है। घात से कितना है, एक है, इसका मतलब क्या, ये घाती बहुपद है। 2x प्लस 1, अरे यहाँ पे दो पद है, अरे पद को मारो बोली, यहाँ पे घात देखना है, घात कितना है, तो घात से क्या है, एक है, इसका मतलब क्या है, एक पदी बहुपद है। दूसरा देखिए यहाँ पे द्विपदी बहुपद। क्या, द्विघाती बहुपद। क्या, द्विघाती बहुपद। ये द्विघाती बहुपद क्या होता है, तो जिसका घात कितना हो, जिसका घात 2, जिसका घात कितना हो, 2, उसे क्या बोला जाता है, द्विघाती बहुपद। जिसका घात 2 हो, तो देखिए ना यहाँ एग्जांपल द्वारा, जिसका घात 2, 2x² प्लस x माइनस 1, ये क्या है, ये द्विघाती बहुपद है। इसमें इसका घात कितना है, 2 है, अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसको द्विघाती बहुपद बोला जाता है। पद को मार दो बोली, हमको पद किससे क्या मतलब है, हम तो घात का आधार पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पद पर ध्यान नहीं देना है, ये घात पे ध्यान देना है। इसका अधिकतम घात कितना है, तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसका मतलब क्या है, ये द्विपदी बहुपद है। एक और आता है क्या, त्रिपदी बहुपद, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या आता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, इसके बारे में जानिए। त्रिघाती बहुपद क्या होता है, तो ये त्रिघाती बहुपद भी होता है कुछ। तो देखिए इसका घात कितना होता है, इसका घात होता है 3। जिसका घात 3 उसे क्या कहा जाता है, त्रिघाती बहुपद। जैसे देखिए ना यहाँ पे 3x³ प्लस 2x² प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1। जैसे देखिए यहाँ पे इसका घात कितना है, 3 है, इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसका मतलब यह क्या है, त्रिघाती बहुपद है। क्या है, त्रिघाती बहुपद है। तो ये था आज का हम लोग का क्लास, ये था आज हम लोग का टॉपिक। आज हम लोग इतने टॉपिक को कवर किए हैं। तो ये हम लोग को पढ़ना था बहुपद के बारे में, इतना बेसिक, ये सब बेसिक चीजें पढ़ना था। तो देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे सबसे पहले क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे ताकि क्या हो जाए, और नोटिफिकेशन क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। देखिए भैया इतने मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का हम लोग का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे इसी टॉपिक को लेकर, इसके अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे कल। तो चलिए तब तक के लिए